हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जियोमेट्री पे यह हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स। सबसे पहले एक चीज आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप वो देखोगे फिर जाके आपको ट्राइंगल्स की समझ आएगी। यहां पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराऊंगा और एडवांस लेवल तक जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सभी चीजें मैं यहां पे कराने वाला हूं। अगर आपने ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ आएगी। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बस आपने मुझे फॉलो करते रहना है। जो मैं आपको करने के लिए कहूंगा वो आपने करना है, फिर मेरी गारंटी है आपको ये सारे टॉपिक्स टिप्स पे आने चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। वहां पे आपको इन क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स एंड पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ट्राइंगल होती क्या है। नाउ ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें तीन साइड्स होती हैं, 1 2 3। उसके बाद तीन वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3। और इसमें तीन एंगल होते हैं, 1 2 3। ये हमारे पास क्या होती है, ट्राइंगल होती है। नाउ ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स है ना, इनका सम होता है 180। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये हमारे पास ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेसिस पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड स्केलियन ट्राइंगल। उसके बाद एंगल के बेसिस पे एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइड के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, इसमें सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हमारे पास ये ए बी सी है तो यहां पे अगर ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, यानी तीनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उस केस में जो ट्राइंगल होगी वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। यहां पे एक चीज आपको और याद रखनी है, यहां पे हमारे पास जो एंगल्स है ना ये भी सारे इक्वल होते हैं, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री हर कोई होता है और सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। उसके बाद आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, यहां पे दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। जैसे यहां पे अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये कुछ और हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके। यहां पे एक चीज याद रखनी है, यह हमारे पास दो इक्वल साइड हैं। इन साइड के इक्वल जो हम इन साइड के अपोजिट जो एंगल होगा ना वो भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये हमारे पास थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, आप यहां पे लिखो angles opposite to two equal sides are equal। अगर हमारे पास दो इक्वल साइड्स होंगी, ठीक है, तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे ना वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। या इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, अगर आपके पास दो इक्वल एंगल होंगे यानी ये एंगल हमारे पास बराबर हैं, तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। ओके।
उसके बाद स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, यहां पे कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। जब साइड बराबर नहीं होगी तो एंगल भी इक्वल नहीं होता है। ना यहां पे कोई साइड आपस में बराबर होती है और ना ही कोई एंगल होता है। ठीक है, यहां पे आपने क्या याद रखा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने क्या देखा, दो साइड इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। जब साइड इक्वल नहीं होगी तो एंगल भी कोई इक्वल नहीं होगा। ओके, उसके बाद अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब देखो, एक्यूट ट्राइंगल, जैसा नाम वैसा काम। हमारे पास वो ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल क्या हो, वो हमारे पास 180 से छोटे, सॉरी 90 डिग्री से छोटे। यानी यहां पे अगर फॉर एग्जांपल ये 80 डिग्री है, ये 70 है और ये हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है। तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, यहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, यहां पे एक एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, बाकी दो एंगल जो भी हो लेकिन एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो हमारे पास होती है राइट ट्राइंगल। ठीक है, और यहां पे एक चीज आप याद रखोगे, ये जो राइट ट्राइंगल है ना, यहां पे सबसे बड़ा जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री ही होता है। और आपने एक चीज पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो वो क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, यहां पे जो एंगल 90 डिग्री है ना, इसके अपोजिट जो साइड होती है ना वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। यानी अगर ये ए बी और सी है, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, इसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। और ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नाउ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है, हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90। यहां पे कोई एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको मैं नाम देता हूं ए बी और सी। एक एंगल मैंने लेना है 90 डिग्री से बड़ा, अगर ये मैं लूंगा 100 डिग्री। ठीक है, और लेट अस सपोज दैट ये 50 है और ये 30 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ क्या ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है, वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, नाउ अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसी के बेसिस पे यहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन है, एन एंगल इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 80 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वल साइड। अब यहां पे हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं इसको यहां पे ड्रा करता हूं, ए बी सी। इन्होंने कहा है इसमें एक एंगल क्या है, 80 डिग्री है, तो मैं यहां पे लेता हूं 80 डिग्री। फाइंड द अदर टू एंगल्स, अब बताओ दो जो हमारे पास बाकी दो एंगल बचे हैं वो बताओ वो कितने होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू टू इक्वल साइड। अगर वो किसके अपोजिट हैं, दो इक्वल साइड। अगर मैं ये साइड और ये साइड इक्वल लेता हूं तो इनके अपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो जो हमारे पास एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, या आपने याद रखना है एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे
हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, यानी थीटा प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, थीटा थीटा कितना बना 2 थीटा, इसको इस साइड लेंगे हम, इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 100, तो थीटा हमारे पास आएगा 100/2, 2 1 जा 2, 50 2 जा 100, यानी हमारे पास जो एंगल है, जो 2 इक्वल एंगल्स हैं, ये हैं 50, यानी ये भी 50 और ये भी 50, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, angles are shown in the given figure, what is the value of angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7, 8। यहां पे हमने इन सारे एंगल्स का सम निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी, ये हमने ट्राइंगल बनाई थी वहां पे, इसको हम रखेंगे ए बी और सी, फिर हमने क्या किया था, इसको हमने एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, एक्सटीरियर एंगल, अगर हम इसको नाम रखेंगे एक्स, ये हमारे पास थे इंटीरियर एंगल ए बी और इसको मैं रखूंगा सी, बाहर से कैपिटल सी है। ठीक है, ये हमने एक साइड को एक्सपेंड किया था, ये हमारे पास बना एक्सटीरियर एंगल। नाउ ये जो एक्सटीरियर एंगल होता था, एंगल एक्स, ये इक्वल होता था सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस वाली साइड को एक्सपेंड करें, अगर हम इसको नाम रखेंगे वाई, ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये होता था अपोजिट टू ये जो अंदर वाले एंगल है, यानी एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे, इसी तरह यहां पे भी हम रखेंगे। अगर हम इसको z रखेंगे तो इसको आप लिखोगे एंगल z इज इक्वल टू, यहां पे अपोजिट आएंगे ये वाले दो, एंगल ए प्लस एंगल सी। ओके, ये हमारे पास एक चीज होती थी। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इनका सम कितना होता है 360, यानी एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल हो या ट्राइंगल हो, दोनों में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो कितना होता है 360, दोनों में ये 360 होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नाउ अब हम यहां पे देखेंगे, देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, इन्होंने इस साइड को क्या किया है, एक्सपेंड किया है, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, इस तरह से अब ये वाली ट्राइंगल पकड़ो, तो ये बाहर से जो एंगल है ये बनेगा एंगल 8 प्लस एंगल 7, इसी तरह से ये बनेगा 5 प्लस 6 और ये बनेगा 3 प्लस 4। ओके, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब आप ट्राइंगल्स को भूल जाओ, अब आप आओ क्वाड्रिलेटरल पे। ये जो हमारे पास यहां पे क्वाड्रिलेटरल है, ये इस पे आप फोकस करो। इस क्वाड्रिलेटरल को इन्होंने क्या किया है, एक्सपेंड किया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360, यानी एंगल 1 प्लस 2, तो ये एंगल 1 प्लस 2, 3 4, फिर 5 6, तो 7 8, ये सारे इन सभी का सम कितना आएगा 360 आएगा। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था। और आप कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कैसे करोगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे इस्तेमाल करना है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जहां पे पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। उसके बाद क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता था? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्यू आर है, यानी हमारे पास जो क्यू आर है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका? पी क्यू का। यानी हमारे पास जो पी क्यू सी एंगल था इसका बाइसेक्टर, यानी अगर ये वाला हमारे पास थीटा होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा? थीटा ही होगा। यानी दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद हमारे पास जो आर सी है, ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। हमने बतानी है क्यू सी, लेंथ ऑफ क्यू सी हमने फाइंड करनी है। ओके, अब जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है उसको हमने इस्तेमाल करना है। यहां पे लिखा है पी क्यू पैरेलल टू बी सी, हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू बी सी। इसको ऐसे इमेजिन करो, ऐसे। उसके बाद क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब जरा मुझे आप बताओ, ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो कौन से एंगल हैं? जल्दी से जरा मुझे आप बताओ। तो ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक। अब देखो, अब आप आओ इन ट्राइंगल, इस छोटी सी ट्राइंगल में आओ, क्यू आर सी, क्यू आर सी। यहां पे हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों थीटा है। तो आपको अभी मैंने बताया साइड अपोजिट टू टू इक्वल एंगल, इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, यानी ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये 15 है तो ये भी हमारे पास 15 है। बस हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और हमारे पास आंसर निकल गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर। यहां पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो, ये हमारे पास एक्स है तो ये भी हमारे पास एक्स ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? हम क्या करते हैं, ऐसे दो लाइंस ड्रा करते हैं। इन दो लाइंस से जो अपोजिट एंगल बनते हैं, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? अपोजिट एंगल है। यहां पे देखो, ये लाइन इधर से आई है, ठीक है, और ये लाइन इधर से आई है। इन्हीं दो लाइन से ये दोनों एंगल बने हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। बस आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। यहां पे अगर आप रखोगे ए बी सी, आपके पास सारे एंगल्स हैं। देखो, ये पूरा एंगल ए, इस ट्राइंगल को पकड़ो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो पूरा एंगल ए कितना है? ये वाला एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो ये बनेगा एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी। जब भी ऐसा साइन होता है इसका मतलब वो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी, सॉरी एंगल सी 26 डिग्री है, ये हमने दिया है। तो 26 इज इक्वल टू 180। करो जरा इसको, 2x, तो इन दोनों को प्लस करो फिर इस साइड लो, हमारे पास बनेगा 180 माइनस ये कितना बनता है? जल्दी से करो, 116 बनता है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके। तो 2x इज इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू आएगी 64 अपॉन 2, ये और ये कैंसल, दैट इज 38, सॉरी 32। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, दैट इज 32 डिग्री। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। यहां पे सबसे पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। देखो 1 2 3 4, 4 फिगर्स हैं और 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ जब आपको इस तरह की क्वाड्रिलेटरल मिलेगी, अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसके लिए सिंपल आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है। जो x डिग्री है, यानी ये जो बाहर वाला एंगल है, इसकी वैल्यू होती है अंदर वाले ये जो 3 एंगल होते हैं, यानी एंगल ए,
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सिंपल, आपने इतना याद रखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इनको प्लस करो, 55 प्लस 45 प्लस 30। तो ये आपके पास कितना बनेगा, करो इनको कैलकुलेट, तो ये आपके पास बनेगा 130। यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाई देता हूं। देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इस ट्राइंगल को पकड़ो, ठीक है, इस ट्राइंगल को पकड़ो। ये इस ट्राइंगल का, इन इसको मैं रखूंगा ई, इन ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैं रखता हूं वाई। ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल वाई की वैल्यू आएगी, यानी एंगल ए ये वाली प्लस एंगल सी, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास खत्म, यानी फर्स्ट। उसके बाद आप इस ट्राइंगल को पकड़ो, इन ट्राइंगल डी बी, डी ई बी। अब यहां पे ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एक्स डिग्री की वैल्यू आएगी एंगल वाई, और एंगल वाई अभी हमने यहां पे निकाला है एंगल ए प्लस एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, और प्लस आएगा ये, यानी कि एंगल बी। तो यही मैंने आपको यहां पे भी बताया था, ए बी सी, ए बी सी। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे था। सिंपल, आपने याद रखना है कि जो यहां पे बाहर से होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, अंदर से आपने इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहेगा आपका होमवर्क। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए, ये आपका होमवर्क है। हाँ, आंसर मैं जरूर बताऊंगा। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी 130 डिग्री। अब आपने इसको सॉल्व करना है, और जिसका भी आंसर मैच होगा कमेंट करके आपने बताना है, हाँ सर हमारा ऑप्शन मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल ए बी सी the internal bisector of the angle B and angle C intersect at an angle of 105 degree. What is the value of angle A? यहां पे आपके पास फिगर नहीं है, और बहुत बार एग्जाम में होगा आपके पास फिगर नहीं होगी, आपने खुद बनानी है। हमारे पास ट्राइंगल है ABC, यहां पे मैं ट्राइंगल ड्रा करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं A B और C। उसके बाद क्या होता है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी पे एक एंगल बाइसेक्टर आता है, यानी वो एंगल को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और फिर एंगल सी से भी एक बाइसेक्टर आता है, यानी ये भी एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये दोनों लाइन जहां पे मिलती हैं, यहां पे एंगल बनता है 105, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो, यहां पे मैं रखूंगा इसका नाम डी। अब जो डीबी है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स, फिर डीसी भी एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये वाई होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वाई ही होगा, ठीक है। अब जरा आप देखो, ये जो फिगर है ये वाली ए डी सी, यानी जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी डी और सी, इसको देखो ए बी डी सी। अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये जो बाहर वाला एंगल है यानी कि 105, ये किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास अंदर से एंगल होते हैं, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ए, ठीक है। इसके बराबर हो गया, ओके। ये हमारे पास एक इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल को भूल जाओ, अब आओ आप ट्राइंगल पे, ये एन ट्राइंगल बी डी और सी, ट्राइंगल बी डी सी। अब देखो, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी एंगल एक्स
प्लस एंगल y प्लस 105, यानी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये किसके इक्वल होंगे? 180 होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यहां पे हमारे पास एंगल x प्लस एंगल y, तो इसको इस साइड लो आप, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 180 माइनस 105, तो x प्लस y, सॉरी एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू आपके पास आएगी 75। इसमें से इसको माइनस करो, आपके पास 75। अब देखो, अब इस वैल्यू को आप यहां पे पुट करो, x प्लस वाई की जगह पे पुट करो, तो हम लिखेंगे 105 इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल a। अब 105 इज इक्वल टू x और y की वैल्यू अभी हमने यहां से निकाली 75, हम लिखेंगे 75 प्लस एंगल a, तो इसको इस साइड लाओ तो बनेगा 105 माइनस 75 इज इक्वल टू एंगल a। तो एंगल ए की वैल्यू निकलेगी, करो इसको माइनस, आएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमारे पास गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है, बीडी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जहां पे जो बीडी है वो क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी ये जो बीडी है ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये हमारे पास एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, ठीक है। एंड सी डी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और जो सी डी है ये बाहर से यानी कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। अगर ये वाई होगा तो दोनों हमारे पास क्या होंगे, वाई होंगे, ठीक। एंड डी क्यू पैरेलल बीसी, उसके बाद जो डी क्यू है ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। विच इंटरसेक्ट ए सी एंड ए बी एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, जो यहां पे कट करती है और क्यू पे कट करती है, ओके। इफ पीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उसके बाद जो पीसी है ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पी क्यू, यहां से यहां तक ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। देन फाइंड बी क्यू, अब हमने बी क्यू फाइंड करनी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। जो चीजें हमारे पास यहां पे दी है वही हमने इस्तेमाल करनी है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं वो आपने याद रखने हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं रिपीट करता हूं, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे इस्तेमाल होगा। यहां पे सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। देखो यहां पे गिवन है डी क्यू पैरेलल बीसी, यानी इसका इस्तेमाल जरूर होगा। हम लिखेंगे डी क्यू पैरेलल बीसी। अब देखो जो डी क्यू है ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं डी क्यू पैरेलल बीसी, और ये देखो जरा ट्रांसवर्सल है ना, तो ये काम कर रही है ट्रांसवर्सल का, और ये एक्स है, ये एक्स है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एक्स है क्या ये एक्स नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, अब आप इसको लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल, यानी अगर ये एक्स होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। आप पकड़ो ट्राइंगल क्यू बी डी को, आप लिखो ट्राइंगल क्यू बी डी, देखो जरा ट्राइंगल क्यू बी और डी, ठीक है। यहां पे जो मैं आपको बोल रहा हूं ना आप सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी चीजें जो यहां पे है ना वो आपको नजर ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप समझोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट आराम से समझ आ जाएगा, सिर्फ इस पे फोकस आपने करना है। ये जो मैं यहां पर ट्राइंगल बना रहा हूं बस सिर्फ ये आपको नजर आनी चाहिए, बाकी कुछ नजर नहीं आना चाहिए। इन ट्राइंगल क्यू बी पी, यहां पे दो एंगल बराबर हैं, देखो एक्स और एक्स है ना बराबर, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी, ठीक है ना। यानी साइड अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। सॉरी ये हमारे पास 2 है, इसको मैं वैसे लिखता हूं 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो बी क्यू है
ये क्यूडी के बराबर आ गई। अब हमने निकालनी है सिर्फ क्यूडी साइड। अब क्यूडी यहां से यहां तक ये तो हमें पता है, लेकिन यहां से यहां तक कितनी है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इस वाले एंगल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप पकड़ो ये, अब फिर से क्यूडी पैरेलल बीसी। ठीक है, ये हमें पता है। अब ये जो ट्रांसवर्सल है ये यहां से ट्रांसवर्सल जाएगी, बिल्कुल यहां पे एंगल वाई है, ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये वाई होगा तो ये पूरा एंगल, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये पूरा एंगल क्या होगा? ये हमारे पास वाई होगा। ओके, हो गया। अब आप पकड़ो इन ट्राइंगल ये पी डी क्यू सी, ये वाली ट्राइंगल को पकड़ो। आप लिखो इन ट्राइंगल पी डी सी। ठीक है, अब ये वाला एंगल वाई है, ये वाला भी एंगल वाई है, यानी एंगल सॉरी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इनके अपोजिट हैं, ये दोनों बराबर हैं। यानी आप कह सकते हो पीसी इज इक्वल टू पीडी। ओके, अब देखो पीसी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि पीडी भी होगी 8 सेंटीमीटर। तो टोटल क्यूडी कितनी होगी? यहां तक 8, ये हो गया 2, तो टोटल हो गई 10 सेंटीमीटर। तो यही हमने निकालनी थी। अब देखो बी क्यू इज इक्वल टू क्यूडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जहां पे आपको समझ नहीं आती है उस क्वेश्चन को फिर रिपीट करो, 4-5 बार उस क्वेश्चन को देखो, आराम से आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, मैं वहां पे आपको फोन नंबर शेयर करूंगा, मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां से टाइप 2 हमारी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोपोर्शन ऑफ दियर मेजर। इनमें से कौन सा जो प्रोपोर्शन ऑफ एंगल्स नहीं हो सकता है? ठीक है, यानी जो एंगल का मेजर है वो नहीं हो सकता है। यहां पे हमारे पास एंगल्स गिवन नहीं है, उनके रेशियोज गिवन है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी यहां पे जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब आपने यहां पे क्या करना है, एक तो सिंपल तरीका है जो कि छोटे बच्चे भी करते हैं, इसको आप लिखोगे 1x, यानी x प्लस 2x प्लस 3x, इसको आप करोगे 180 के बराबर, क्योंकि ये एंगल्स के रेशो है। तो ये 180 के बराबर, फिर 3 4 5 6x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आएगी 180 अपॉन 6, तो ये कैंसिल हो गया 30। तो ये हमारे पास इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है ना, एंगल इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो सकता है, ये प्रोपोर्शन हो सकता है। हमने बोलना है जो नहीं हो सकता है, विच कैन नॉट बी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका सीधा आपने देखना है, जैसे 5 4 9 10 11 12, आपने सीधा 12 से देखना है क्या 180 पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 12 15 जार होता है 180, यानी ये भी पॉसिबल है। इसको चेक करो, इसको इनको सबसे पहले आप प्लस करो, तो प्लस करके कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 18। तो 18 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तो 180 को डिवाइड करेगा। उसके बाद ये हमारे पास ये प्लस करके हमारे पास कितना आता है? ये आता है 21। ठीक है ना, अगर आप देखोगे 21 से 180 अगर डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमारे पास नहीं है। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ये पॉसिबल प्रोपोर्शन ऑफ दियर मेजर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स आर इन द रेशियो 5 3 7 देन द ट्राइंगल इज। यहां पे हमारे पास एंगल्स की रेशियो गिवन है, हमने बतानी है वो ट्राइंगल क्या होगी। एक तो हमारे पास सिंपल जो नॉर्मल तरीका है, इसको हम लिखेंगे 5x प्लस 3x, यानी जो एंगल्स होंगे वो 5x 3x एंड 7x होंगे, इनको प्लस करके आएगा 180। ठीक है, हमारे पास एंगल है 5x
3x और 7x, ये हमारे पास एंगल्स हैं। ओके, अब ये प्लस करके कितना बनेगा 15x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 अपॉन 15। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 12 जा, x की वैल्यू आ गई 12। अब हमारे पास एंगल क्या निकलेंगे, देखो 5 x की जगह पे 12 रखो, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 60। फिर ये 3 इंटू 12, ये हमारे पास 36। फिर 7 इंटू 12, ये हमारे पास 84। तो एंगल्स हमारे पास क्या आ गई 60 डिग्री, 36 डिग्री, 84 डिग्री, यानी सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल कौन सी होगी, ट्रायंगल होगी एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका जो इजी है लेकिन थोड़ा सा यहां पे लेंथी है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत ही जल्दी पता लगा सकते हो। जो हमारे पास, अगर आपके पास रेशो गिवन है तो उससे जो ट्रायंगल बनेगी, आइदर वो राइट ट्रायंगल होगी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी, या एक्यूट ट्रायंगल होगी। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इसको मैं लिखता हूं ए बी सी। यहां पे राइट एंगल यहां पे है 90 डिग्री। जरा आप मुझे बताओ, ये जो दो एंगल है इनका सम अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा। देखो, आपको पता है कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 है। अगर एक इसमें 90 है तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो भी 90 होगा। ठीक है, चाहे ये कुछ भी है लेकिन प्लस करके 90 ही आएंगे। यानी आप ये कह सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए। ठीक है, ये यहां से निकलता है कॉन्सेप्ट। इससे आपको क्या पता चला, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो एंगल है ना वो राइट ट्रायंगल होता है, वो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। ये जो दो एंगल है ना ये कभी भी 90 से बड़े नहीं होंगे, वरना ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 से छोटे होते हैं, तो सबसे बड़ा एंगल बाकी दो एंगल्स के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ए बी सी, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए आपने याद रखना है ये जो सबसे बड़ा एंगल है ना, यहां पे सबसे बड़ा जो एंगल है इसको मैं लिखता हूं एंगल बी। ये हमेशा बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, एंगल सी प्लस एंगल ए। ये जो दो बाकी एंगल है ना इनसे हमेशा बड़ा होता है, ये जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना ये होता है। ठीक है, आपने क्या देखना है, अगर आपको पता चल जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल में लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, ठीक है, तो बाकी जो दो हैं इनको अगर आप प्लस करोगे ना तो हमेशा उससे छोटा आएगा। ठीक है, राइट ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वलिटी होती है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो बड़ा होता है। उसके बाद आप आओ एक्यूट में, ये हमारे पास हो गया राइट। राइट ट्रायंगल के लिए इसको आप लिखो ऑब्ट्यूज। अब आएगा एक्यूट के लिए ए बी सी। लेट अस सपोज दैट ये है जो हमारे पास एंगल है ना ये सबसे बड़ा एंगल है। तो यहां पे क्या होता है, जो एंगल बी होगा यानी सबसे बड़ा एंगल होगा ये छोटा होगा अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, याद रखा आपने, क्या याद रखना है, जो राइट ट्रायंगल है वहां पे जो लार्जेस्ट एंगल होता है ना वो इक्वल होता है बाकी जो दो एंगल है उनके सम के बराबर। ओके, फिर हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना वो बड़ा होता है अगर हम बाकी दो एंगल को भी प्लस करेंगे ना तब भी वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो छोटा होता है अगर हम बाकी दो एंगल को प्लस करेंगे तो वो फिर उससे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो इसको हम कैसे यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास एंगल्स की रेशियो है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 7 है ना। बाकी दो को प्लस करो, बाकी दो को प्लस करके आएगा 8। ठीक है ना,
तो यहां पे सबसे बड़ा एंगल क्या है, वो छोटा है जब हम दूसरों को प्लस करते हैं, यानी हम 5 + 3 को प्लस करते हैं। जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटा है जब हम दो बाकी एंगल को प्लस करते हैं। देखो जरा, जो एक्यूट में कॉन्सेप्ट था, जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटा हो जाता है जब हम बाकी दो को प्लस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्यूट ट्रायंगल। तो ये इतना सारा करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये याद रखो तो आपके पास निकल जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आपका होमवर्क। आपने बताना है कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहां पे सबसे बड़ा कौन सा है, 91 है। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके देखो क्या आएगा। अगर इसके बराबर आएगा तो राइट, अगर इससे बड़ा हो जाएगा, यानी ये सबसे बड़ा एंगल है और इन दोनों को प्लस करके इससे बड़ा हो जाएगा तो एक्यूट, अगर इससे छोटा रहेगा तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ये रहेगा आपका होमवर्क। कमेंट करके मुझे फटाफट से इसका आंसर बता देना। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो, साइड अपोजिट टू बिगेस्ट एंगल इज आल्सो बिगेस्ट। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होगी, जैसे ये मैंने आपको बताई थी राइट ट्रायंगल, यहां पे जरा मुझे आप बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, ये होती है। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़े एंगल के अपोजिट होती है। आप दूसरी ट्रायंगल में आओ, यह हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है। यहां पे ये वाला एंगल जो है सबसे बड़ा है, इसके अपोजिट जो साइड है वो भी बड़ी होगी। सिंपल आपने याद रखना है, बड़े के आगे बड़ा और छोटे के आगे छोटा। उसके बाद साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी। लेट अस सपोज दैट ये साइड ए है, ये हमारे पास सी है और ये बी है। दूसरी हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ये मैं लिखता हूं सी। इस साइड का नाम रखता हूं मैं स्मॉल ए, इसका रखता हूं मैं सी, इसका रखता हूं मैं बी। उसके बाद एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये हमारे पास हो गई ए बी और सी। इसका नाम रखता हूं मैं ए, इसका नाम रखता हूं मैं बी और इसका नाम रखता हूं मैं सी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज है यानी सी का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है इन दोनों को प्लस करके ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। याद है ना आपको, ओके। यानी यहां पे क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जो सबसे बड़ी साइड है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि जो दो बाकी साइड्स रहती हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इन दो ट्रायंगल्स में भी इस्तेमाल होगा, यानी एक्यूट और ऑब्ट्यूज में, जैसा अभी हमने एंगल्स में देखा है। ठीक है, एक्यूट में क्या होता था, सबसे बड़ा एंगल क्या होता था, सम ऑफ जो बाकी दो एंगल है उनसे छोटा होता था। तो वही यहां पे भी होगा। लेट अस सपोज दैट अगर इस ट्रायंगल में ये वाली जो है सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, मैं मानता हूं ये वाली साइड सबसे बड़ी है, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज लेस देन जो बाकी दो स्मॉल साइड है। ठीक है, जो अभी हमने एंगल्स में पढ़ा ना, सेम यहां पे भी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहां पे स्क्वायर है, बाकी यहां पे न्यू कुछ भी नहीं है। इसी तरह ऑब्ट्यूज में ये जो सबसे बड़ी साइड है ना, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, ये बड़ी रहेगी अगर इन दो को आप प्लस भी करोगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकला है, पाइथागोरस ने ही इन सारे कॉन्सेप्ट को दिया है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे बड़ी साइड को अगर हम स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड्स हैं उनको स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे,
उसके बराबर आता है, ठीक है, इक्वल। उसके बाद एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल में होता है अगर हम सबसे बड़ी साइड को लेंगे, उसका स्क्वायर इज लेस देन बाकी जो दो साइड है उनका स्क्वायर हम करेंगे उससे छोटा रहेगा। और यहां पे क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है किसमें? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ी ही हो जाती है। अगर हम बाकी दो साइड का स्क्वायर भी करेंगे, उनको प्लस करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ी ही रहेगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, यहां पे रेशियो गिवन है साइड्स की, देन द ट्राइंगल इज, बताओ वो कौन सी ट्राइंगल है। देखो सबसे पहले इसको मैं पहले ठीक करता हूं। 3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 4 वन जा 4, 5 बनेगा 5/4, 4 3 जा 12 और सॉरी हाँ 4 3 जा 12 और 13, 13/4। अब यहां पे अपान में यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है। इसको खत्म करने के लिए सभी ऊपर से इनको 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा है रेशियो में। तो मल्टीप्लाई बाई 4, इधर मल्टीप्लाई बाई 4, इधर मल्टीप्लाई बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 4 3 12। तो 12 रेशो 5 रेशो 13। ओके, अब हमने देखनी है ये ट्राइंगल कौन सी बनती है। देखो यहां पे सबसे बड़ी साइड कौन है? 13 है, तो हम करेंगे 13 का स्क्वायर। बाकी दो कौन सी है? 12 और 5, इनको करो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, ये बनेगा 169, ये बनेगा 25 प्लस यह था 144, तो ये भी हमारे पास 169 बनता है। यानी ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। यानी हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो बनेगी राइट ट्राइंगल। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हमारे पास रेशियो गिवन है। जरा इसको फटाफट से फॉलो करो, जल्दी करो। यहां पे सबसे बड़ी साइड क्या है? 8 है, तो करो 8 का स्क्वायर। बाकी ये दो बचती हैं, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 64, ये बनेगा 36 प्लस 4 4 जार 16, तो 64 और 52, ठीक है। अब देखो जो सबसे बड़ी साइड थी उसका स्क्वायर बड़ा हो गया बाकी जो दो साइड थी, यानी 52। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज में ऐसा होता था ना, क्योंकि उसमें जो बड़ी है वो और बड़ी होती जा रही है, ठीक है। यानी ऑब्ट्यूज एंगल, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बस। यहां पे लिखा है इफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहां पे साइड्स गिवन नहीं है, तो यहां पे आप एक नोट लिखो, रेशियो ऑफ हाइट्स। आप हाइट को हो या एल्टीट्यूड को हो, दोनों एक ही चीज होती है ट्राइंगल में। हाइट और एल्टीट्यूड एक ही बात होती है। तो रेशियो ऑफ हाइट्स या एल्टीट्यूड इज इनवर्स, यानी उल्टा है, इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। ये आपस में उल्टी होती हैं। अगर ये हमारे पास एल्टीट्यूड की रेशियो गिवन है तो साइड्स की रेशियो क्या निकलेगी? 1/3, यानी ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा, 1/4 एंड 1/5, ठीक है। अब आपने इनको सीधा करना है। सीधा कैसे करोगे? इनका आप एलसीएम निकालो, उस एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास रेशियो निकल जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और फटाफट से बताना है यहां पे कौन सी ट्राइंगल आएगी। मैं आपको हिंट देता हूं, यहां पे सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका आप कमेंट करके मुझे बताना क्या आपका ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक चीज आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो, लिखो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इज
is always greater than third side। अगर हम किसी भी दो साइड को प्लस करेंगे ना, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो। ये मैंने यहां सॉरी ये मैंने यहां पे एक ट्राइंगल ली, ठीक है। इसको मैं रखूंगा साइड एक्स, वाई और जेड। यहां पे अगर आप कोई सी भी दो साइड लोगे, उनको आप प्लस करोगे ना, तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी ही आएगी। यानी हमारे पास एक्स प्लस वाई, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा जेड से बड़े आएगी। या अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, एक्स प्लस जेड, हमेशा जो साइड वाई है उससे बड़ी आएगी। या अगर आप ऐसे करोगे जेड प्लस वाई, यानी जेड और वाई को प्लस करोगे, ये हमेशा तीसरी साइड से बड़ी आएगी। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो वो हमारे पास ट्राइंगल ही नहीं है। सीधा सा वो हम ट्राइंगल ही नहीं कह सकते हैं। जहां पे अगर आप किसी भी दो साइड को प्लस करोगे, अगर वो हमें तीसरी साइड से बड़ी नहीं मिली, यानी इन दोनों का सम इससे ज्यादा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं है। यहां पे स्क्वायर की बात नहीं हो रही है। अब पाइथागोरस से कौन सा वहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे सीधा विदाउट स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। यानी सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, चाहे ट्राइंगल कोई भी हो, आप कहीं से भी उठा के लो, हमेशा अगर आप दो साइड को प्लस करोगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। वो सम जो है हमेशा तीसरी साइड से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को लेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1, यहां पे मैं अगर y की वैल्यू निकालूंगा, तो y हमारे पास, अगर x इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल x मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया, यहां पे x प्लस में था, वहां पे माइनस में बना। अगर आप इसको लोगे तो यहां पे y इज ग्रेटर देन x, सॉरी इज ग्रेटर देन x, और इसको यहां पे लोगे माइनस z, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या सीखा, देखो ये हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब माइनस। अगर आप किसी भी दो साइड को अगर आप माइनस करोगे ना आपस में, तो वो फिर तीसरी साइड से छोटा होता है। डिफरेंस होता है छोटा, और प्लस करोगे वो हो जाता है बड़ा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको मैं लिखता हूं z माइनस एक्स, इसको मैं मॉड देता हूं, क्योंकि जो साइड है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, तो ये हमें क्या होता है, ये ऐसे हम इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो तीसरी साइड है, ये हमारे पास क्या है, तीसरी साइड है। अगर हम जो दो बाकी साइड है, अगर हम उनको आपस में माइनस करेंगे तो तीसरी साइड से छोटी हो जाती है। ओके, अगर हम उनको प्लस करेंगे तो वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। यहां पे आप देखो जरा, अगर हम इसको और इसको माइनस करेंगे तो इस साइड से छोटा हमारे पास वो आएगा, जो भी इनको इनको माइनस करके आएगा वो छोटा आएगा। लेकिन अगर हम इनको प्लस करेंगे वो फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये रहती है ट्राइंगल की कंडीशन। अगर कभी भी आपके पास वैल्यूज गिवन है, जैसे 3, 4, 5, ये आपके पास कंडीशन गिवन है, बताओ जी क्या ये एक ट्राइंगल बनाएगी? तो आपने इसको यहां पे फिट करना है, किसी भी दो साइड को पकड़ना है, उसको माइनस करना है, वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। फिर किसी भी दो साइड को पकड़ो, वो जो है हमारे पास, अगर उनको आप प्लस करोगे तो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। प्लस करके आंसर बड़ा आना चाहिए, और माइनस अगर करोगे तो तीसरी साइड से छोटा हो जाना चाहिए। ओके, रहा याद? जैसे ये मैं आपको कहूंगा क्या 3, 4, 5 ये आपके पास वैल्यू है, लेंथ ऑफ साइड इज 3, 4, 5, क्या इससे आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी? आपने क्या करना है, मैं यहां पे पकड़ूंगा, देखो इसको पकड़ूंगा, ये मैं रखूंगा तीसरी साइड, इन दोनों को पकड़ो, करो जरा इनको प्लस, 5 प्लस 3, इससे बड़ा हो जाता है? बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल, अगर जब हम इनको प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाता है। अगर इन्हीं को आप माइनस करोगे, 5 माइनस 3 छोटा हो जाता है,
यानी फिर तीसरी साइड बड़ी हो जाती है, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं ये आपके पास ट्राइंगल बनाएगी। ओके, तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद कभी कभार आपको पूछा जाता है बताओ कितनी ट्राइंगल्स पॉसिबल है, कितनी ट्राइंगल बनाई जा सकती है। ये अभी क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको मैं बताऊंगा। पहले आप इसको नोट करके लिखो, लिखो नोट, इसको आप लिखो ऐसे, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। जब क्वेश्चन आएगा तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। तो आएगा 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। ठीक है, बस इसको आप लिख के रखो। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसी के बेसिस पे यहां पे क्वेश्चन है। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, दो साइड्स हैं, उनकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर, अगर तीसरी साइड की लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर, तो इनमें से हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। अभी मैंने बताया अगर हम इन दो साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो इससे छोटा आना चाहिए, यानी 8 - 3 इज लेस देन x। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, यानी 8 + 3, ये इसकी रेंज आएगी। तो 8 - 3 करोगे 5 लेस देन x लेस देन 8 + 3 कितना होता है 11। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दो हमारे पास साइड गिवन है 4 और 6, फाइंड ऑल पॉसिबल मेजरमेंट्स ऑफ द थर्ड साइड, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ऑब्टेन। बताओ जी कितनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल हम बना सकते हैं। तो सिंपल यहां पे हमने कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने क्या बोला था आपको, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। तो कितनी हमारे पास पॉसिबल ट्राइंगल बनेगी, यहां पे छोटी कौन सी है, ये है ना, तो यानी कि 2 × 4 फिर -1, 2 × स्मॉलेस्ट साइड -1, 4 2 8 -1 दैट इज 7। यह हमारे पास 7 ट्राइंगल्स बनेगी। अब ये कैसे बनेगी, मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं। देखो ये हमारे पास दो साइड है, तो तीसरी साइड क्या हो सकती है, तीसरी साइड हमारे पास होगी 6 - 4, यानी इससे तो वो बड़ी होगी, लेकिन छोटी किससे होगी, 6 + 4 से। ओके, यहां पे आया 2 लेस देन x लेस देन 6 + 4 10, यानी जो हमारे पास तीसरी साइड है ना, ये 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है। क्या क्या हो सकती है, ये 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 7 8 और 9, कुछ भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे 3 डालेंगे तो एक किस्म की ट्राइंगल बनेगी, 4 डालेंगे दूसरी किस्म की, 5 तीसरी किस्म की, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 किस्म की आपके पास ट्राइंगल्स बनेगी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आंसर आया था 7। अगर आप इसको ऐसे निकालोगे तो यहाँ पे 3 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 10 - 3, तो फिर भी यहां से हमारे पास 7 किस्म की ट्राइंगल्स बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा यहां पे हिंट दूंगा, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन खुद ही निकालना है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट ए बी, यहां पे प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, तो बताओ हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितनी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। यहां पे हमारे पास दो साइड सीधा गिवन नहीं है, बल्कि उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके 24 आता है। जरा मुझे बताओ किन दो डिजिट को हम या नंबर को हम मल्टीप्लाई करके 24 आता है। एक तो ये पॉसिबल है 24 1 जार 24, दूसरा पॉसिबल है 2 12 जार 24, फिर हमारे पास 3 8 जार 24 या 4 6 जार 24। ठीक है, तो यहां पे आपने एक एक चीज रखनी लानी है, उसके बाद वहां पे देखनी है कितनी ट्राइंगल्स बनेगी। ठीक है, सबसे पहला मैं पहला वाला केस लेता हूं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 24 है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 × स्मॉलेस्ट साइड 1 है -1, तो 2 1 जार 2 -1 यानी 1। तो यहां पे हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स बनेगी,
एक ट्रायंगल बनेगी। इस तरह से अब यहां पे देखो, अगर ए मैं लूंगा 2 और बी में लूंगा 12, स्मॉलेस्ट साइड क्या है 2 है, तो करो 2 2 4 -1 कितना आता है 3। तो यहां पे हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बनेगी, 3 ट्रायंगल्स बनेगी। इसी तरह से यहां पे भी चेक करो और यहां पे भी चेक करो, फिर इन सब को करो प्लस और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, यहां पे आंसर आएगा 16। ये मैं आपको हिंट देता हूं, आप देखो और मैच करो मेरे आंसर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द टू साइड्स ऑफ द obtuse angled triangle are 8 centimeter and 15 centimeter and the third side is x, then find the range of x if 15 is the longest side। ठीक है, अब हम रेंज ऑफ जो तीसरी साइड है वो हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास दो साइड्स हैं उनको हम माइनस करते हैं, यानी 15 माइनस 8 लेस देन जो तीसरी साइड है और इसके प्लस, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो इससे छोटा। ओके, हमारे पास बनेगा 7 लेस देन एक्स लेस देन 23। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास करेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे एक और कंडीशन दी है, 7 से लेकर 24 तक ये सारी ट्रायंगल्स आएंगी, यानी 7 से बड़ी फिर 8, यानी तीसरी साइड 8 है, एक ट्रायंगल बनेगी, फिर 9 रखेंगे दूसरी ट्रायंगल बनेगी, ये सारी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। यहां पे हमने सिर्फ वो ट्रायंगल्स लेनी है जो क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, हम जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है, हम लिखते हैं लार्जेस्ट जो साइड होती है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड्स, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने एक और चीज पढ़ी है, जो सबसे बड़ी साइड होती है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे और बाकी दो साइड्स का भी हम स्क्वायर करेंगे, उनको प्लस करेंगे, लेकिन जो लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट ही रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहां पे रहेगा। अब जरा हमें यहां पे ढूंढना है लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, बड़ी साइड कौन सी है, तो इन्होंने यहां पे दी है 15 इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी हम यहां पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर, बाकी दो साइड कौन है, एक तो है 8 यानी 8 का स्क्वायर और दूसरी है x, तो लिखेंगे हम x का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे 15 का स्क्वायर बनेगा 225, 8 का स्क्वायर बनेगा 64 प्लस x का स्क्वायर, इसको हम लाएंगे इधर, ये बनेगा 225 माइनस 64, यहां पे प्लस था तो इधर आया माइनस, इसको माइनस करो तो माइनस करके ये हमारे पास बनेगा 61, 100 सॉरी 161। स्क्वायर अब इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो अंडर रूट 161। अब हमारे पास रेंज क्या है, यानी जो x है वो छोटा है 161 से, यानी हम लेंगे ये वाला, x बड़ा है 7 से, यानी 7 से बड़ा रहेगा x, लेकिन छोटा रहेगा किससे, 161 रूट से। तो ये हमारे पास रेंज रहेगा। ठीक है, इसी तरह का मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर, यहां पे भी कंडीशन दी है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास थर्ड साइड है ना वो हम फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो 921 हम लिखेंगे 21 माइनस 9, जो तीसरी साइड है इसकी रेंज आएगी फिर 21 प्लस 9। ओके, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 12x और लेस देन 30। ठीक है, यानी यहां से हमारे पास ये जो रेंज आई ना तीसरी साइड की, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सारी ट्राइंगल्स, लेकिन हमने सिर्फ वो ट्राइंगल्स लेनी है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हमारे पास दूसरी कंडीशन भी यहां पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या होती थी, दूसरी कंडीशन जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए होती है, जो लार्जेस्ट साइड है, ढूंढो यहां पे लार्जेस्ट साइड कौन सी है, देखो इन्होंने बोला है 21 इज द लार्जेस्ट साइड, हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारे पास बना 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है 81, ये इधर आएगा तो 441 माइनस 81 सॉरी 81 सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 360। जब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये बनेगा अंडर रूट 360 ग्रेटर देन एक्स। हमने एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन लेनी है 360 से, और एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज एन इंटीजर, यानी आपने ढूंढना है 360 से जस्ट छोटा कोई ऐसा नंबर जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो वो हमारे पास आएगा 324, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 324, ठीक है। तो 324 किसका रूट होता है, ये 18 का होता है, तो x की वैल्यू आएगी 18, यानी लेस देन आर इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 18 और इससे छोटी आपने लेनी है। यहां पे मैंने लेस देन आर इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 360 से छोटा लिया, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए थी, और क्या होनी चाहिए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे चाहिए इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पास x आएगा 12 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 18 से 18 या 18 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, एक तो बनेगी 13, यानी जिसमें तीसरी साइड 13 होगी, या 14, 15, 16, 17 या 18, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ट्राइंगल्स बनेगी, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।